Let us continue the lesson, page number 36. Continuation of the lesson, page number 36 from the beginning. कल हमने देखा था वाइसरॉय बटरफ्लाइज का विशेषता क्या है, वो कैसा चालाकी करते थे. In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. हाई स्कूल में जब सेकेंड ईयर में पहुंच गया, वो एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में रिसर्च करने लगा. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. इनडायरेक्टली ये उसको नया जीवन का सेल के बारे में सीखने का मौका दिया. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा. तो उसने देखा मोनार्क प्यूपा का जो सिर पे मतलब प्यूपा पे सिर भी छोड़ दो, उसके ऊपर 12 गोल्ड स्पॉट दिखाई दिया. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन ए मोनार्क प्यूपा. मोनार्क प्यूपा के ऊपर क्या है वो देखने का एक मौका मिला. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल. जिस सवाल का जवाब देना था वो बहुत सिंपल था. मोनार्क प्यूपा जो भी है उसके शरीर में 12 टाइनी गोल्ड, टाइनी यानी छोटा बारीक. एवरीवन अस्यूम्ड द स्पॉट्स वेयर जस्ट ऑर्नामेंटल. सबने ये सोचा कि इसका जो निशान है वो गोल्ड स्पॉट है, वो ऑर्नामेंटल है, सजावट है. बट डॉक्टर उर्खट डिड नॉट बिलीव इट. लेकिन डॉक्टर उर्खट इसको माना नहीं. क्या नहीं माना? ये ऑर्नामेंटल है, ये बात वो माना ही नहीं. टू फाइंड द आंसर, अब्राइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. वो और अपने एक साइंस दोस्त मिलकर सबसे पहले उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए एक डिवाइस का आविष्कार किया, एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, एक मशीन तैयार किया. This project won Albright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. इसका जो खोज उसको काउंटी फेयर में मौका दिया और साथ साथ इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जाने का मौका भी प्रदान किया. देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर zoology. वहाँ पर वो zoology के फील्ड में थर्ड प्राइज प्राप्त की. ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. उसको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका भी मिला, स्टडी करने का. किसके बारे में? एंटोमोलॉजी के बारे में. क्या मोलॉजी है? एंटोमोलॉजी. कीटाणु के बारे में जो विज्ञान होता है, स्टडी होता है, उसको कहते हैं द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, वर्म्स. कीटाणुओं के बारे में पढ़ाई करने का, खोज करने का, रिसर्च करने का मौका मिला. कहाँ पर? वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में, जहाँ पर रिसर्च हुआ करता है, खोज हुआ करता है, वहाँ पर उनको जाने का मौका नहीं मिला, वहाँ काम करने का मौका मिल गया.
As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. वो अपना पढ़ाई जारी रखा, एक्सपेरिमेंट भी जारी रखा. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. उस साल उसको इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला उसका प्रोजेक्ट को, साथ साथ लेबोरेटरी वाले उसका काम जारी रखने का मौका भी दिया. इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट टू स्टेप फर्दर. सीनियर ईयर में अगले कक्षा में अगले साल में उसको और भी आगे बढ़ने का मौका मिला. ही ग्रू सेल फ्रॉम द मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scale only if they were fed the hormone from the gold spots. वहाँ से उसने ये साबित करने के लिए कुछ सेल को बढ़ाने का कोशिश किया. किसमें से? फ्रॉम मोनार्क्स विंग. मोनार्क बटरफ्लाई का प्यूपा का विंग से वो कुछ सेल ग्रो करना शुरू किया. किसमें? इन ए कल्चर. यहाँ कल्चर इन एक्सपेरिमेंट, परीक्षण में. एंड शोड दैट द सेल वुड डिवाइड, और उसके बाद ये दिखाया कि ये सेल टूट जाता. एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और उसके बाद ये बटरफ्लाई बड़ा हो जाता है. क्या बड़ा हो जाता है? बटरफ्लाई विंग स्केल, उसका कवरिंग स्केल, स्केल को कवरिंग कहते हैं, शेल कहते हैं. मछलियों के ऊपर जो दिखते हैं ना, तो इस तरह से. इफ दे वेर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, गोल्ड स्पॉट से मिलने वाला हार्मोन की मदद से ये बराबर वाला बटरफ्लाई बनने का कार्य करता है. ये उन्होंने पढ़ाई किया. That project won first place for zoology at the international fair. वो zoology लेवल में इंटरनेशनल लेवल का फेयर में फर्स्ट प्राइज ला के दिया. He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. समर का महीने में वो वापस उसी इंस्टीट्यूट में आगे काम करने का मौका मिलने के साथ साथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने का मौका भी मिल गया. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशनेस ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट. आने वाला समर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फ्रेशर था, मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था, और छुट्टियों में समर में उसको वापस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जाने का मौका मिलने से वहाँ जाके ये हार्मोन के बारे में ज़्यादा पढ़ाई की. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. वहाँ उसको मिला हुआ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला मशीन से वो उसका पढ़ाई ज़्यादा क्लियरली आगे रखने का काम में सफल हुआ. ये ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी अबाउट सेल लाइफ. सेल्फ लाइफ के बारे में नया खोज करने का कोशिश किया. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. वो एक्सरे द्वारा उसने जो भी हॉर्मोन्स का पढ़ाई किया, उस टाइम उसको ये आइडिया मिल गया. When he saw those photos, Ebright did not shout, "Eureka!" जब उन्होंने उसका फ़ोटो मिला तो उसने यूरिका शब्द कहकर चिल्लाए नहीं,
एंड इवन आई हैव गॉट इट में मेरे को मिल गया ऐसा चिल्लाया नहीं है। यूरेका मीन्स सक्सेस। But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzle. उसका फ़ोटो मिलने का कोशिश में सफल होने से फ़ोटो देकर उसको और भी कुछ बात और हार्मोन के बारे में जानने के लिए और बायोलॉजी पजल सोल्व करने का मज़ा मिला। How the cell can read the blueprint of its DNA. उसका ब्लूप्रिंट है डिज़ाइन, डीएनए का डिज़ाइन करने का एक मौका भी मिला। डीएनए सुना होगा, नहीं सुना? न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, वो तो साइंस क्लास में विशेष करके पढ़ा होगा। डीएनए सुना भी होगा। वो अखबार आता है डीएनए, वो नहीं है भाई। इंग्लिश का एक अखबार आता है डीएनए, वो नहीं है। वो सेल के अंदर जो डीएनए होता है उससे कई बातें खोज करके सीख लेते, जांच लेते। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी एक गुण एक जने से पीढ़ी की ओर बढ़ता है, उसका जानकारी देने वाला चीज़ है कौन सा? डीएनए। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। डीएनए के हिसाब से वो एक सेल का पूरा फंक्शन पता कर सकता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इस तरह से उसने आविष्कार किया, लाइफ का जो डिज़ाइन ही ब्लूप्रिंट ही डीएनए होता है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। किताब के हिसाब से ये आंसर है, साइंस अलग आंसर देंगे। तो ये बताया सेल के बारे में ज़्यादा जानकारी देके कई बात को जानने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक चीज़ है कौन सा? हमारे शरीर का डीएनए। ये सेल में मिलता है, वो सेल में से निकाल कर परीक्षण करके देखना पड़ता है, तब पता पड़ेगा आने वाला खानदानिक जो पीढ़ी में जो गुण किससे किस तक पहुंच गया वो पता पड़ जाता है। एक ही परिवार का है तो एक चीज़ से दूसरा चीज़ कंपेयर करते समय इवन बाल तक पहचान सकते हैं किसका है, उसी पीढ़ी का है या किसी और का है। अब इससे ज़्यादा क्या जानकारी मिले? तो इस तरह का चीज़ है डीएनए, साइंस क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे।